बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो कि चैप्टर 10 कहलाता है सीक्वेंस में, और उसका लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट करेंगे। और आज हमारा वही टॉपिक होगा प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स की तैयारी पढ़ रहे थे, और आज हम लोग सॉल्युबल साल्ट्स की तैयारी में जो फोर्थ वाला मेथड है वो स्टडी करेंगे। तो डी वाला मेथड ये क्या है? बाय दी रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड कार्बोनेट्स। एसिड और कार्बोनेट के रिएक्शन से क्या बनेगा? सॉल्युबल साल्ट। तो इसमें आपकी बुक में एसिड कौन सा दिया हुआ है? नाइट्रिक एसिड HNO3। इसके 2 मॉलिक्यूल है, और साथ में कार्बोनेट कौन सा दिया हुआ है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ये नाइट्रिक एसिड, ये सोडियम कार्बोनेट। डियर स्टूडेंट, जब भी कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड साल्ट के साथ बनता है। मीन्स के ये वीक बेस है, जैसे NaOH है, KOH है, ये स्ट्रॉन्ग बेसेस होती हैं। Na2CO3 ये वीक बेस है। तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करता है, साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बोनेट हैं इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इवॉल्व होती है। तो साल्ट कौन सा बनेगा? सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और NO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये साल्ट बनेगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। साथ में वाटर H2O और साथ में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह ये 4 मेथड थे सॉल्युबल साल्ट्स की तैयारी के लिए। अब नेक्स्ट मेथड होगा प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट्स। प्रिपरेशन ऑफ insoluble salts। इसकी तैयारी। तो डियर स्टूडेंट, इनसॉल्युबल साल्ट्स की तैयारी में 2 साल्ट यूज होते हैं और दोनों सॉल्युबल साल्ट्स होते हैं। उनको आपस में मिक्सअप किया जाता है। तो 2 साल्ट्स के मिक्सअप होने से आगे मज़ीद 2 साल्ट बनेंगे। उसमें एक साल्ट सॉल्युबल होगा और एक साल्ट इनसॉल्युबल होगा। तो सबसे पहले हम लोग 2 सॉल्युबल साल्ट्स लेंगे। कौन कौन से 2 सॉल्युबल साल्ट लेंगे? AgNO3 ये भी सॉल्युबल साल्ट है, और साथ में दूसरा सॉल्युबल साल्ट कौन सा होगा? NaCl सोडियम क्लोराइड, ये सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, और ये भी सॉल्युबल साल्ट है। इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड।
टेबल साल्ट के नाम से भी ये जाना जाता है, घरों में यूज होता है। ये आपस में रिएक्शन करेंगे और साथ में आप लोगों को मैं ये भी बताता चलूं कि ये सिल्वर इसमें मेटल है, इसमें सोडियम मेटल है। ये NO3 ये नेगेटिव रेडिकल है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये क्लोराइड आयन ये भी नेगेटिव चार्ज रखता है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को ये भी पता है कि जो मेटल्स होती हैं ये बेस के रेडिकल्स होते हैं, ये बेस से हासिल होते हैं। जब ये भी साल्ट है तो जब एसिड और बेस मिला था तो मेटल्स हमेशा बेस से हासिल होती हैं, और जो नेगेटिव चार्ज के रेडिकल होते हैं वो कहाँ से हासिल होते हैं, वो एसिड से हासिल होते हैं। तो होता ये कि इसका रिप्लेसमेंट रिएक्शन होता है। रिप्लेसमेंट रिएक्शन किस तरह होता है कि एक सॉल्युबल साल्ट की मेटल दूसरे सॉल्युबल साल्ट के नेगेटिव आयन से रिएक्शन कर जाएंगे। अब होगा क्या इसमें सिल्वर और क्लोरीन रिएक्शन करेंगे, ये आपस में मिल जाएंगे। मींस के सिल्वर के साथ क्लोराइड आयन मिलेगा, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिवली चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को रिप्लेस कर देगा, और ये Na और NO3 ये आपस में मिलेंगे। अब बनेगा क्या, ये साथ में ये भी बता दूं, सिल्वर के ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज होता है, इधर नेगेटिव 1 चार्ज होता है, इधर नेगेटिव 1, इसके ऊपर पॉजिटिव 1। अब ये आपस में मिलेंगे तो बनाएंगे क्या, बनाएंगे ये सिल्वर और क्लोरीन आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, AgCl, और सोडियम और NO3 मिलेंगे तो ये बनाएंगे NaNO3। ये सिल्वर क्लोराइड कहलाता है। ये भी साल्ट होता है लेकिन ये इनसॉल्युबल साल्ट होता है, जबकि ये सोडियम नाइट्रेट यहां पे सिल्वर नाइट्रेट था तो यहां पे सोडियम नाइट्रेट, ये इनसॉल्युबल होता है और ये सॉल्युबल होता है, इसलिए इसके साथ ब्रैकेट में S लिखा जाता है और ये एक्वस फॉर्म ये पानी के अंदर हल रहता है। अब होता क्या है, ये आप लोग ये बीकर लेते हैं, बीकर में ये 2 साल्ट मिलाते हैं तो जो सिल्वर क्लोराइड होता है ये नीचे बैठ जाता है प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में इस तरह, जबकि जो सिल्वर नाइट्रेट होता है ये पानी के अंदर क्या रहेगा, हाली रहेगा। ये सिल्वर नाइट्रेट के नीचे सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट को उर्दू में आप लोग या आम लैंग्वेज में हम लोग फुटकड़ियाँ भी बोलते हैं कि ये फुटकड़ियाँ सी बन जाती है, नीचे बैठ जाते हैं, रसूब बन जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, ये नीचे बैठ जाता है। और सोडियम नाइट्रेट ये पानी के अंदर हाली रहता है और इसके बाद इसको क्या कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, तो ये जो सॉलिड फॉर्म में होगा ये फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा, बाकी फिल्ट्रेट की फॉर्म में वो नीचे हासिल हो जाएगा। तो दूसरी एग्जांपल है, सोडियम कार्बोनेट, ये भी सॉल्युबल साल्ट है, और कॉपर सल्फेट ये भी सॉल्युबल साल्ट है, इसलिए इसको क्या लिखा हुआ है, एक्वस लिखा हुआ है। ये आपस में मिलते हैं तो सोडियम और सल्फेट आयन मिलते हैं, कॉपर और कार्बोनेट आयन मिलेंगे तो बनेगा क्या, ये सोडियम कार्बोनेट, ये कॉपर सल्फेट, ये सोडियम कार्बोनेट सॉल्युबल साल्ट है, ये कॉपर सल्फेट ये भी सॉल्युबल साल्ट है,
अब दोनों सॉल्युबल साल्ट आपस में मिलेंगे, ये दोनों सॉल्युबल साल्ट पानी के अंदर हल किए हुए होंगे और इनके सॉल्यूशन आपस में मिक्सअप करेंगे तो क्या बनेगा, ये मेटल, ये नेगेटिवली चार्ज रेडिकल से मिलेगी और ये कॉपर मेटल इस नेगेटिवली चार्ज रेडिकल से मिलेगी तो बनाएगी क्या, CuCO3 कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट। और इधर क्या बनेगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ये इनसॉल्युबल साल्ट होगा, ये सॉल्युबल होगा। तो इनसॉल्युबल साल्ट सॉल्यूशन के अंदर नीचे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, रसूब की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, जबकि ये पानी के अंदर हाली रहेगा। उसके बाद फिल्टर आउट कर लेंगे तो ये फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा और ये फिल्टर पेपर से फिल्टर होके नीचे बीकर में हासिल हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये थे आप लोगों के मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग टाइप्स ऑफ साल्ट पढ़ेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।